आपको बताऊं कि क्यों मैं ऐसे बोल रही थी कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इसे बेंजीन कहना चाहिए इनऑर्गेनिक बेंजीन या नहीं। वो आपके सामने है, मैं यहाँ पे इसका कंपेयर कराऊंगी बेंजीन के साथ। तो जब बेंजीन के साथ इसकी कंपेयर कराते हैं तो सबसे पहले ना आपको मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। और यही रीज़न है कि मैं उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें बोल रही थी कि नाइट्रोजन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर बोरॉन। तो अभी देखते हैं, जब इनकी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा गया तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है बेंजीन का और ये है बोराजीन का। तो जो बेंजीन है उसके सारे एटम में इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको शो हुआ। ये जो दिख रहे हो आप, ये सारे एटम्स हैं, एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल एटम्स में सेम था, किसके केसेस में, बेंजीन के केस में। तो यही रीज़न है कि बेंजीन जो होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसमें हम बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स ये कम्प्लीटली शो करता है और इसका नेचर भी एरोमेटिक है, कम्प्लीटली एरोमेटिक इसको बोल सकते हैं। जबकि बोराजीन को पूरा एरोमेटिक कहना बिल्कुल गलत होगा, प्लेनर होता है, रिंग सिस्टम है, सब कुछ फुलफिल हो रहा है, फिर भी हम इसको कंप्लीट एरोमेटिक नहीं कह सकते। इवन आगे आने वाले जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें मैं और इसको क्लियर करूँगी, पर आप इसे एरोमेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम्प्लीटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, कंपेरेटिवली इससे ये ज़्यादा दिख रहा है, ये है नाइट्रोजन एटम। ये क्या है, नाइट्रोजन एटम, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये है बोरॉन एटम जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि पूरा बॉन्ड्स बनने के बाद भी जो नाइट्रोजन है वो ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है इसमें, और जो बोरॉन का साइड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से क्लियरिटी मिलती है जब आप इसके डीलोकलाइजेशन ऑफ बोराजीन की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा कंपेयर करते जाते हैं। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि भले यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि ये इसको डोनेट कर रहा है, ऐसे डोनेट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, गलत है। अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ही ज़्यादा होगी और इसकी कंपैरेटिवली कम होगी। ये चीज़ें यहीं से आपको याद रखनी है। फिर कंपेयर की बात करें तो कंपेयर में सबसे पहला कंपेरिजन मैंने इसी चीज़ को लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस आर इक्वल इन ऑल एटम्स, बट इसके केसेस में सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता। सेकेंड चीज़ है सी एच बॉन्ड्स की बात करें, ये वाली सी और एच बॉन्ड की बात करें तो सारे सी एच बॉन्ड इक्वल होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था, इसके केस में जो बी एच बॉन्ड है और एन एच बॉन्ड है वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, फिर बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स में ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 120 होना चाहिए, ये भी कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये सारे एटम्स भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, तो 120 होना चाहिए एग्जैक्टली। पर इसके केसेस में बॉन्ड 120 होता है और इसके केसेस में बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं होता। कितना कितना होता है, यहाँ पे वाला जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, 122 के आसपास डिग्री 9 डैश है ना, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कम हो जाता है 117 के आसपास। इतनी चीज़ें समझ आ गया। तो बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल कितना कितना होता है ये भी आप लिख देना कि जो नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन होता है ये थोड़ा कम होता है, ये होता है 117, 122 थोड़ा ज़्यादा होता है, और बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन वाले जो बॉन्ड है वो कम होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था रीज़न। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो ऐसे तो दिख रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबका इक्वल होगा, वहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है, पर उसका बॉन्ड ऑर्डर कंपैरेटिवली इससे कम होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, इसका 1.5 से कम होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। इसके जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना ये कंपैरेटिवली वीक होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीक होगा। अब वीक होने की वजह से ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, यही रीज़न है कि ये केमिकली लेस स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है और केमिकली ज़्यादा स्टेबल है। अब ये जो टर्म है अपोजिट वाला वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी जब इसकी प्रॉपर्टी और रिएक्शंस की बात करेंगे। तो ये था डिफरेंस बेंजीन एंड बोराजीन में। होप आपको ये समझ आया होगा, साथ ही अब आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब जब हमने बहुत अच्छे से इसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर लिया है तो इसकी प्रॉपर्टी तो अपने आप बन जाएगा, है ना, जब हम इसके रिएक्शंस कराएंगे। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ।
वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी कंटिन्यू हम बोराजीन, बोरॉन के रिलेटेड सारे ही कंपाउंड्स में स्टडी कराऊंगी, साथ ही मेन ग्रुप एलिमेंट्स 13 ग्रुप एलिमेंट्स को पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं।